आजकल हर दूसरा बंदा कहता है बालों का झड़ना रुक ही नहीं रहा, लेकिन सवाल ये है क्यों हर दिन ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। क्या हम खुद ही अपने बालों के दुश्मन बन चुके हैं? ट्रीटमेंट को डिले करना, न्यूट्रिशन को इग्नोर करना और बिना सोचे समझे हर टोटका आजमाना, ये सब आपको गंजा बना सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 गलतियों की जो भारत में हेयर लॉस को एपिडेमिक बना रही है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, आपके बालों का फ्यूचर इसमें छुपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू डॉक्टर हेल्थ ट्यूबर। जब आपके बाल हाथ में आने लगते हैं, तकिए पर बाल दिखते हैं या कंघा करने पर बालों का गुच्छा निकलता है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? चलो कोई टोटका ट्राई करते हैं, या शायद स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, या फिर आप नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास जाना वो हम अक्सर डिले कर देते हैं, और यही से शुरू होती है बालों के तबाही की कहानी। दोस्तों, बालों का झड़ना एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन जब दिन के 100 से ज़्यादा बाल गिरने लगते हैं, तो ये सिग्नल है कि अंदर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। लेकिन अफ़सोस की बात है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग 3 से 6 महीने तक वेट करते हैं किसी स्किन के डॉक्टर को दिखाने या ट्राइकोलॉजिस्ट से मिलने में। एक रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग 65% लोगों को जब तक गंजापन नजर ना आए, किसी मेडिकल हेल्प के लिए नहीं जाते। और इस डिले का नतीजा क्या होता है? जो प्रॉब्लम सिंपल डैंड्रफ से स्टार्ट हुई थी, वो क्रॉनिक टेलोजन अफ्लूवियम या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में बदल जाती है, जहां बालों का बढ़ना मुश्किल या इम्पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब जितनी देर उतना नुकसान। अर्ली डायग्नोसिस से ना सिर्फ हेयर लॉस को कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि प्रॉपर ट्रीटमेंट से न्यू हेयर ग्रोथ भी स्टिमुलेट हो सकती है। सोचने वाली बात यह है दोस्तों, क्या आप अपने बालों को वक्त पे बचाने के लिए तैयार हैं, या फिर उन्हें धीरे धीरे खो देना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि आपने वक्त पे डॉक्टर से बात नहीं की? दोस्तों, इसके बाद अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं, शाइनिंग चली गई है और बालों का टूटना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं शैम्पू चेंज कर लेता हूँ या हेयर ऑयल लगाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम अंदर से कमी है और हम देख रहे हैं सिर्फ बाहर से। हेयर फॉल का कनेक्शन आपके किचन से ज़्यादा है, सैलून से कम। दोस्तों, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, खासकर आयरन, विटामिन B12, विटामिन डी, जिंक और प्रोटीन की कमी, ये सब बाल गिरने के सबसे कॉमन रीज़न है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में 50% से ज़्यादा यंग लोगों में एटलीस्ट एक न्यूट्रिएंट की कमी होती है, और ख़ास तौर पर आयरन की, जो महिलाओं में बालों के लिए पॉइजन बन जाता है। दोस्तों, हेयर फॉलिकल्स को ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और जब बॉडी को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो सबसे पहले नॉन इसेंशियल ऑर्गन्स जैसे बाल सफ़र करते हैं। और ये प्रॉब्लम साइलेंट होती है, और शुरुआत में आपको लगता है कि सीजनल हेयर फॉल है, लेकिन एक्चुअल में आपकी प्लेट ही खाली हो जाती है। तो अगला शैम्पू लेने से पहले एक बार ब्लड टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि जब तक अंदर से फ्यूल नहीं मिलेगा, बालों का इंजन चालू नहीं होगा। आपके बालों को सप्लीमेंट नहीं, सही न्यूट्रिशन चाहिए। बाल गिर रहे हैं, हल्दी लगाओ, प्याज का रस लगाओ, दही से मालिश करो, और यूट्यूब के टोटके तो हर रोज़ नए नए मिलते हैं। लेकिन क्या ये सब दोस्तों वाकई में काम करते हैं, या हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं जब बालों को असली ट्रीटमेंट चाहिए? घर के टोटके कभी कभी माइल्ड केसेस में मददगार हो भी सकते हैं, लेकिन जब आपको हार्मोनल इम्बैलेंस, स्काल्प इन्फेक्शन या ऑटो इम्यून कॉज हो, तो अनियन जूस से कुछ नहीं होने वाला। एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में 70% लोग पहले होम रेमेडीज ट्राई करते हैं, और जब कंडीशन बिगड़ जाती है तब डॉक्टर के पास जाते हैं। ये डिले सिर्फ हेयर लॉस नहीं बढ़ाता, बल्कि इसका परमानेंट डैमेज भी कर सकता है। टोटके ट्राई करना बुरा नहीं, लेकिन जब बात एक्सेसिव हेयर फॉल की हो, तो गेस वर्क छोड़िए और एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए। बाल आपके हैं, इनके साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। दोस्तों, हेयर लॉस सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू नहीं है, यह आपकी इनर हेल्थ, लाइफ स्टाइल और चॉइसेस का रिफ्लेक्शन होता है। जब बॉडी सिग्नल भेजती है, जैसे एक्सेसिव हेयर फॉल, तो वो सिर्फ आपकी खूबसूरती का इशू नहीं होता, बल्कि अंदर कहीं इम्बैलेंस, स्ट्रेस या डेफिशिएंसी का साइंटिफिक इंडिकेटर होता है। अगर हम वक्त पर समझ जाएं, तो ये ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन अगर हम इग्नोर करते हैं, तो आज का हेयर फॉल कल का परमानेंट गंजापन बन सकता है। भारत जैसे यंग पॉपुलेशन वाले देश में जब 25 साल के लोग भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कंसल्ट कर रहे हैं, तो समझ लीजिए ये सिर्फ जीन्स की गलती नहीं, ये डिलेड एक्शन, पुअर अवेयरनेस और सेल्फ नेग्लिजेंस का नतीजा है। शाइनी बाल चाहिए, तो लोग उठाते हैं सेरम्स, स्ट्रेटनर्स, हेयर स्प्रेज, डाइज, हर चीज़ जो टीवी पे चमक रही हो। और जब केमिकल से डर लगता है, तो ब्लाइंडली उठाते हैं हर्बल या ऑर्गेनिक लिखा हुआ कोई भी प्रोडक्ट। लेकिन सवाल ये है, क्या आपको पता है आप क्या लगा रहे हैं? ज़्यादातर हेयर प्रोडक्ट्स में चाहे केमिकल हो या सो कॉल्ड हर्बल, उसमें होती है हार्श प्रिजर्वेटिव्स जैसे सल्फेट,
सिलिकॉन्स जो लंबे टाइम तक यूज़ करने से स्काल्प को डैमेज करते हैं। और हर्बल का मतलब हमेशा सेफ नहीं होता, कई लोगों में रीठा, आंवला या भृंगराज भी एलर्जिक रिएक्शन करते हैं। एक डर्मेटोलॉजिस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग 40% केसेस ऑफ हेयर लॉस में लोग खुद ही हेयर प्रोडक्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों? अपनी स्किन पे तो हम पैच टेस्ट करते हैं, लेकिन स्काल्प पे सब कुछ डायरेक्टली लगा लेते हैं। जो चीज़ आपके बालों को सूट ना करे, वो नेचुरल होके भी नुकसान दे सकती है। सोच समझ कर प्रोडक्ट चुनिए, मार्केटिंग पे नहीं, साइंस पे भरोसा करिए। फेस तो रोज धोते हैं, लेकिन स्काल्प दिन भर पॉल्यूशन, पसीना, ऑयल और प्रोडक्ट बिल्डअप, फिर भी हम सोचते हैं हफ्ते में एक बार शैम्पू काफ़ी है। और जब डैंड्रफ बढ़ता है तो हम कहते हैं थोड़ा सा तो नॉर्मल है, लेकिन यही थोड़ा थोड़ा आपके बालों का सबसे बड़ा किलर बन सकता है। डर्टी स्काल्प से होता है फंगल ग्रोथ, ब्लॉक पोर्स और कमज़ोर हेयर रूट्स। अनकंट्रोल्ड डैंड्रफ सिर्फ इचिंग तक ही लिमिटेड नहीं, ये हेयर फॉल का एक क्रॉनिक ट्रिगर बन सकता है। स्टडीज के अकॉर्डिंग इंडिया में 60% लोगों को स्काल्प हाइजीन का बेसिक रूटीन भी मालूम नहीं होता, जैसे कि माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल करना, स्काल्प एक्सफोलिएशन या रेगुलर ऑयल बिल्डअप क्लीन करना। और जब डैंड्रफ बढ़ता है तो लोग सिर्फ एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगा के छोड़ देते हैं, लेकिन कॉज को ट्रीट नहीं करते। सोचिए, अगर आपके स्काल्प का एनवायरनमेंट ही अनहेल्दी है तो बाल हेल्दी कैसे रहेंगे? स्काल्प भी स्किन का हिस्सा है, उसे रोजाना केयर चाहिए। अगर रूट साफ नहीं तो रिजल्ट भी नहीं। दोस्तों, बाल सिर्फ हमें खूबसूरत नहीं बनाते, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, आइडेंटिटी और इमोशनल वेलबींग से जुड़े होते हैं। इन्हें बचाना सिर्फ एक ब्यूटी गोल नहीं, ये एक हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज से अपने बालों को सीरियस लेना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब बाल जाते हैं तो उनके साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी चला जाता है। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली, तो सिर्फ लाइक बटन मत दबाइए, इसको शेयर कीजिए उन सब के साथ जिनके बाल गिर रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक समझ नहीं आई। हो सकता है आपका एक शेयर किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस बचा ले। और सब्सक्राइब करना सिर्फ एक सपोर्ट नहीं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सब हेल्थ टॉपिक को समझने की जो कल आप या आपके अपनों के काम आ सकती है। क्योंकि हेल्थ सिर्फ पर्सनल नहीं होती, कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।